कैसे हैं आप दोस्तों। जैसा आपने सुना ही होगा कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, और यह भी आपको विदित है कि छोटे छोटे कलपुर्जे बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करते हैं। आइए इसी सिद्धांत के आधार पर हम जीव विज्ञान का अध्ययन करते हैं, जिससे हमारे लिए सरलता और सहजता हो जाएगी। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने जीव विज्ञान कक्षा 11वीं के अध्याय 5 पुष्पी पौधों की आकारिकी के अंतर्गत जड़ों का अध्ययन किया था। उसमें से कुछ एक बिंदु शेष रह गया था, मूल का रूपांतरण। तो आइए हम मूल का रूपांतरण क्या है इसके बारे में अध्ययन करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि मूल का रूपांतरण है क्या। आपको विदित है कि जड़ें मुख्य रूप से दो कार्य करती हैं। एक, पौधों को जमीन में स्थिर रखना, और दूसरा, पौधों को पोषण देना। इसके अतिरिक्त जब जड़ें कोई विशेष कार्य करती हैं तो उस कार्य को करने के लिए अपने आकार और स्वरूप में बदलाव करती हैं। इस प्रकार के बदलाव को ही हम कहते हैं जड़ों का रूपांतरण या मूल का रूपांतरण। आइए इसके अंतर्गत हम 3 प्रकार के रूपांतरण देखते हैं। पहला, भोजन संग्रह के लिए। तो इस रूपांतरण में जड़ें भोजन का संग्रह करने के कारण अपने आकार में बदलाव कर लेती हैं, अर्थात यह अपने सामान्य आकार से फूल जाती हैं, बड़ी हो जाती हैं। इसके अंतर्गत मूसला जड़ में जो रूपांतरण पाया जाता है वह गाजर, मूली और सलजम के रूप में दिखाई देता है, जो हमारे आसपास हमारे दैनिक दिनचर्या में हम देख सकते हैं। ये जैसा चित्र में आप देख रहे हैं, ये गाजर है, ये मूली है और ये सलजम है। इनके आकार में काफी भिन्नता दिखाई दे रही है, लेकिन सबका कार्य वही है कि ये भोजन संग्रह के कारण अलग अलग रूपों में हमको दिखाई देते हैं। इस प्रकार से हम देखें, अपस्थानिक जो जड़ें होती हैं, जिसके बारे में हमने पिछली वीडियो में अध्ययन किया था। अपस्थानिक जड़ें जब अपने आकार में बदलाव करती हैं, अर्थात भोजन संग्रह करने के कारण वह अपने सामान्य आकार से बढ़कर दिखाई देती हैं, स्वरूप बदलता है। तो ये उदाहरण हमारे आसपास दिखाई देता है शकरकंद के रूप में, और हम सब ने अपने जीवन में इसका उपयोग जरूर किया होगा। इसी क्रम में जो दूसरा रूपांतरण है वो सहारा देने के लिए है, और कई बार ऐसा होता है, हमने आसपास अपने देखा होगा कि जड़ें पौधों को सहारा देने के लिए अपने स्वरूप में बदलाव करती हैं। और इस प्रकार की जो जड़ें होती हैं वह मुख्य रूप से विशेष जड़ों के रूप में दिखाई देने वाली जो जड़ें हैं वो प्रोप रूट और अब स्तंभ रूट होती हैं। प्रोप रूट वह जड़ें होती हैं जो शाखाओं से निकल करके और जमीन की गहराई तक जाती हैं और पौधे को सहारा देने का काम करती हैं। इसके अंतर्गत बरगद हम सभी ने देखा ही होगा कि बरगद की शाखाओं से कुछ जड़ें निकल करके और जमीन की गहराई तक जाती हैं। हमने ये भी देखा, गांव में जब भी बरगद का पेड़ होता है तो बच्चे उसमें लटक लटक करके खूब मस्ती करते हैं। वो जड़ें अपस्थानिक होती हैं और वह प्रोप रूट के अंतर्गत आती हैं। इसी क्रम में अब स्तंभ रूट जो होती है यह सहारा देने के लिए ही होती है, लेकिन यह तने के निचले हिस्से से निकल करके और गहराई में जाती हैं। और इसका बढ़िया उदाहरण हमारे आसपास दिखाई देता है, और वह है मक्का और गन्ना। मक्के के पौधे को आपने देखा ही होगा कि इसके निचले हिस्से से कुछ जड़ें निकलती हैं और जमीन की गहराई में जाती हैं, जिससे तना स्थिर रहता है और उसको सहारा मिलता है। इसी क्रम में यदि हम तीसरा रूपांतरण देखें तो वह श्वसन मूल होती है, जिसे हम निमैटोफोर भी कहते हैं। हमें विदित है कि हमारे देश के कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां दलदली जमीनें पाई जाती हैं, दलदली मृदा पाई जाती है, और उसमें मुख्य रूप से झील का किनारा हो, समुद्र का किनारा हो। यहाँ की जो मृदा होती है दलदली होती है, और दलदली मृदा के साथ साथ यहाँ पर लवणों की मात्रा अधिक होने की वजह से मृदा में ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा नहीं होती है। इस कारण से यहाँ पे पाई जाने वाली जो मैनग्रोव वनस्पतियाँ होती हैं, उन वनस्पतियों की जड़ों के लिए ऑक्सीजन पर्याप्त नहीं होती है। तो उन वनस्पतियों की जो जड़ें होती हैं वह मृदा से बाहर खूंटीनुमा संरचना के रूप में बाहर आ जाती हैं, और वायुमंडल की जो ऑक्सीजन है उसको लेकर अपने श्वसन की क्रिया को पूर्ण करती हैं।
इन जड़ों को जो जमीन से बाहर आती हैं, इनको निमेटोफोर या श्वसन मूल के नाम से जाना जाता है। इसका उदाहरण है राइजोफोरा। राइजोफोरा एक मनग्रुव वनस्पति है जिसमें श्वसन मूलें पाई जाती हैं। तो इस प्रकार से आज का जो हमारा बिंदु है, मूल के रूपांतरण, हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको यह वीडियो, यह बिंदु समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर वीडियो के लिए हमें सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें और हमारा उत्साह बढ़ाते रहें। धन्यवाद।